बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। काजी फैसल साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो नोटिस जारी किया, जिस मामले पे नोटिस जारी किया उससे मिलते जुलते, बल्कि आप ये कहिए कि उससे संगीन 10 ऐसे मामला थे नवाज शरीफ साहब के, जिनके ऊपर जस्टिस काजी फैसल साहब मुकम्मल खामोश रहे, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। उस पर हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को नोटिस जारी करने का इंदिया दे दिया है। और ये मैं ख़बर कोट कर रहा हूँ उर्दू पॉइंट पर। ये मुकद्दस फ़ारूक अवान साहिबा ने ये अपडेट की हुई है ये खबर, और जिसका उन्वान यही है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट का भी वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म को सही नोटिस दिया, हम भी उन्हें सूबाई मामलात में मुदाखलत पर नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये मैं कोट कर रहा हूँ उर्दू पॉइंट को। मुकद्दस फ़ारूक अवान के नाम उन्होंने ये खबर अपडेट की हुई है, जुमेरात 15 अक्टूबर 2020। खबर की तफसील में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म को सही नोटिस दिया, हम भी उन्हें नोटिस जारी करेंगे। आगे तफसीलात में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब ने करतारपुर सड़क की तामीर से मुतालिक शकरगढ़ बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करतारपुर प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत ने कैसे बनाया। मजहबी अकीदतमंद अगर लाहौर से करतारपुर जाना चाहें तो सड़क की हालत ही ख़राब है। आपने कोई नई जगह तो नहीं बनाई, ये तो मजहबी जगह है और हमेशा से है। आपने तो अकीदतमंदों को सहूलत देनी थी। उन्होंने मजीद कहा कि ये पता करके बताएं कि ये प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत ने कैसे ले लिया। क्या वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को फंड्स ट्रांसफ़र किए थे? आप कम्युनिकेशन से हैं, आपको मालूम होगा। जिस पर अफसर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि मुझे इल्म नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के आइनी मामलात में मुदाखलत कर रही है। इस पर जस्टिस काजी फैसल ने सही नोटिस दिया, हम भी वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर को सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी पर नोटिस जारी करेंगे। ये तो हुकूमत का सबसे बड़ा लतीफ़ा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला अरबों रुपए अपने ज़िले पर खर्च कर रहे हैं। ये कौमी मुफाद की सड़क है, लेकिन जहाँ पर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बात रहे कि आगे फिर वो उन्होंने सारा वो बैकग्राउंड पिछले जो काजी फैसल साहब का नोटिस है उस पर दिया हुआ है। तो ये तो खबर थी, नो कमेंट, आप खुद देख लें कि ये खबर जो मैं आपको तीसरी बार ये बता रहा हूँ कि मैंने ये कोट की है उर्दू पॉइंट से, मुकद्दस फ़ारूक अवान साहिबा की खबर जो उन्होंने अपडेट की लाहौर हाई कोर्ट से, जो कि वैसे मैंने ये भी देखा कि एक्सप्रेस के ऊपर भी ये खबर जो है वो रिपोर्ट थी। मैंने कहा एक बार दोबारा भी कंफर्म की जाए। फिर लाहौर के हमारे एक दोस्त एंकर और एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, तो उनको मैंने ये खबर भेजी, तो उन्होंने भी मुझे तस्दीक की कि ये खबर दुरुस्त है। तो अब हम आ जाते हैं, यानी दुरुस्त से मुराद यह है कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये वहाँ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया लाहौर हाई कोर्ट से। अब हम आ जाते हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया, और नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि वो क्यों एक सरकारी इमारत में गए और ज़ाती उन्होंने एक मफाद के लिए या ज़ाती फ़ायदे के लिए उन्होंने एक सरकारी इमारत में तकरीब की। और साथ ही ये है कि पीटीवी ने भी वो दिखाई और अहमद वैस एडवोकेट भी वहाँ पर गए, और ये सारे मामलात। एक तो अभी ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो इसमें जब रिप्लाई आएगा तो हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये वकला का इवेंट था, वकला ने बुकिंग कराई थी और वकला ने पेमेंट की है या करनी है या जो भी है मामला, इससे बरह रास्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कोई तल्लुक़ नहीं है। और जहाँ तक बात है वहाँ पे वकला की तकरीब में जाने का, उसके हवाले से मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ कि वो क्यों इंपॉर्टेंट था वो इवेंट, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ का लायर्स फोरम वो मजबूत होता है तो उससे जो इससे पहले वकला की तंजीमें हैं जो इस वक्त ब्लैकमेल कर रही हैं हुकूमत को, जो अपोजिशन पार्टियों का हिस्सा बन चुकी हैं, जो अपोजिशन पार्टियों को रेंट पर मुयसर हैं एक तरह से, कि उनके जो आम रहनुमा हैं उनका तल्लुक़ इन जमातों के साथ है, उन पे बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मुराद ये भी होती है कि उन्होंने इनको बहुत सारे अपने केसेस दिए हुए हैं, उनको केसेस मिलते हैं, उनको बिज़नेस मिलता है और इस वजह से वो उनके हामी हैं। और आजकल तो बहुत बड़े बड़े वकला जो हैं उनका तो बड़ा काम चल रहा है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन जमातों के जो करप्शन केसेस चल रहे हैं वो दर्जनों के हिसाब से, तो उसी हिसाब से वकला के केसेस भी उनके पास आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने बल्कि एक वकील साहब को देखा कि वो एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं और वीकेंड पे, तो उनके पास पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के केसेस हैं। तो अब आप उनका प्रोग्राम सुन लें तो वो हालांकि इंडिपेंडेंटली उनको कोई राय देनी चाहिए, लेकिन वो 100% उनकी जो राय होती है वो अदालतों के ख़िलाफ़ और करप्ट टोला जो है उनके हमायत में उनका एनालिसिस होता है। ज़ाहिर है क्योंकि उनको बिज़नेस मिला हुआ है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको केसेस मिल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि इमरान खान साहब पर तो ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए
अपनी पार्टी के जो वकला हैं उनकी तकरीब में जाकर खिताब किया। अब हम ज़रा 8-10 चीज़ें देख लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान का स्कैंडल आया, उनके ज़ात पे करप्शन का स्कैंडल आया, उनकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने करप्शन किया, लूट मार किया है। उसके लिए जो पहला उन्होंने जवाब दिया, जो उन्होंने इस्तेमाल किया, वो उन्होंने PTV का इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया अपने ज़ाती करप्शन केसेस का जवाब देने के लिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए। पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती करप्शन केसेस का जवाब देने के लिए, और ना सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर का इस्तेमाल किया बल्कि उन्होंने वहाँ पर झूठ भी बोला। वहाँ उन्होंने कुछ और बात की, इंटरव्यूज़ में उनके बच्चों ने और बात की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आकर और मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया। उसके बाद आप आ जाएं, जब सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हुआ तो पूरी वफाकी काबीना 70-80% वज़रा वफाकी काबीना के वो सारे के सारे कमरे अदालत में होते थे। आपको याद है उस वक्त ज़ाहिर है मैं यूट्यूब तो नहीं करता था, प्रोग्राम मुकाबिल के साथ था, क्लासर साहब के प्रोग्राम में, आमिर मतीन साहब के साथ हम उसमें मुसलसल ये बताते रहे कि कौन कौन से वज़रा जो हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे। पूरी वफाकी काबीना वहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद होती थी। जितनी पेशियाँ हुई सुप्रीम कोर्ट में और उन पेशियों पे वफाकी काबीना के अरकान आए, उतनी वफाकी काबीना के इजलास नहीं हुए होंगे नवाज शरीफ साहब के दौर में जितने वहाँ पे अदालती समातों पे उनकी पूरी काबीना आती रही। बल्कि जब जस्टिस काजी फैसल साहब खुद हुदैबिया केस सुन रहे थे, जिसको उन्होंने बंद कर दिया, हुदैबिया केस जब चल रहा था उस वक्त भी आम वफाकी वज़रा कोर्ट रूम में और अहाता अदालत में मौजूद रहे। तो उस वक्त भी काजी फैसल साहब ने उनको बुलाकर नहीं कहा कि भाई आप आवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, आपको आवाम के लिए आप हैं, आप इस करप्ट टोले के लिए नहीं है, आप अपनी करप्ट लीडरशिप के लिए नहीं है, आपको पैसे अपनी करप्ट लीडरशिप के दिफा के लिए नहीं पैसे नहीं मिलते। आप यहाँ से निकल के पूरी काबीना आपकी खड़ी होकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आपको पैसे इस शरीफ ख़ानदान की करप्शन के दिफा के नहीं मिलते बल्कि अवाम के मफाद के मिलते हैं, अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के मिलते हैं, अवाम के लिए काम करने के मिलते हैं। लेकिन काजी फैसल साहब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि काजी फैसल साहब ने तो मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी कि आप हुदैबिया केस के ऊपर कोई अपना तबसरा तजिया ये नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद वो हुदैबिया केस बंद कर दिया गया और शरीफ ख़ानदान की करप्शन और लूट मार और बाहर पैसे भिजवाने की जो मनी ट्रेल जो पकड़ी जा सकती थी वो हुदैबिया केस के ज़रिए ही पकड़ी जा सकती थी। उसके बाद नवाज शरीफ नाअहल होते हैं। नाअहल होने के बाद उनके कहा जाता है, अदालत कहती है कि रेफरेंस दायर करें। जब रेफरेंस दायर होते हैं और एहतसाब अदालत में पेशियाँ होती हैं तो वफाकी काबीना के अरकान वहाँ एहतसाब अदालत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि उस वक्त तायात नाअहल थे, जो कि असम्बली में नहीं आ सकते थे, जो कि असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, जो कि पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल हो गए, उनके साथ काबीना जो है वो एहतसाब अदालत जाती थी। आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब को एक बार रेंजर एहलकार ने रोक लिया था और फिर जो हुआ वो आपको याद ही है। तो पूरी काबीना के अरकान वहाँ पर भी हाज़िरी देते थे, वहाँ पर एहतसाब अदालत में भी नवाज शरीफ साहब के साथ। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जब वो नाअहल हो गए तब भी, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी कहते थे कि मैं जो है वो मुझे वो जिस तरह के बयान देते थे, वो कहते थे मेरा वज़ीर आज़म आज भी नवाज शरीफ है। वो कहते थे कि मैं चौधरी निसार ने तो कह दिया था कि मैं नवाज शरीफ को मानता हूँ लेकिन उसकी बेटी की गुलामी इख्तियार नहीं करूँगा, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ की बेटी हो, नवाज शरीफ की बेटी के बेटियाँ बेटे हों, हम सब हमें कबूल हैं और हम उनकी खिदमत में इसी तरह से हम खिदमत जारी रखेंगे और हम उनकी नौकरी जारी रखेंगे इसी तनख्वाह के ऊपर। तो शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होने के नाते जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था, उनमें से बहुत सारे लोग वो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी एक तरह से, जिनको झूठ पर बदयानती पर तायत नाअहल कर दिया था, उनके साथ वो प्रोटोकॉल रहा। नाअहली के बाद नवाज शरीफ जो है वो सरकारी इमारतों का इस्तेमाल करते रहे। नवाज शरीफ अदलिया पर हमले जो करते रहे, जिन इमारतों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो सरकारी इमारतें थी। यहाँ पंजाब हाउस में बैठकर वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। नवाज शरीफ जिस घर में रहते थे, उसके बाद जहाँ वो पार्टी के इजलास करते थे, जहाँ वो बैठते थे, वो कैंप ऑफिस थे वज़ीर आला पंजाब के, जो अवाम के टैक्स के पैसों से चल रहे थे। लेकिन काजी फैसल साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया। और इस दौरान जब काजी फैसल साहब के पास बहुत सारे उस वक्त भी केसेस आते थे, उसमें सरकारी बहुत से मामलात होते थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि क्योंकि ये एक सरकारी मामला है और ये वजारत इसका मामला ठीक नहीं है और इस वजारत के वकील की तैयारी नहीं है, तो इसलिए मैं उस वज़ीर को नोटिस कर रहा हूँ कि वो आके बताए कि तुम इस करप्ट टोले के लिए तो हर वक्त तुम भागे फिर रहे हो, कभी एहतसाब अदालत पेश होते हो। बल्कि नवाज शरीफ जब JIT में पेश होते रहे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होते हुए, तब भी वो सरकारी प्रोटोकॉल में पेश होते रहे। उनके साथ सरकारी प्रोटोकॉल होता था और उनके साथ सारी वफाकी काबीना होती थी। उसके बाद नवाज शरीफ ने एक बार वकला कन्वेंशन भी किया, उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उसमें सारे थे, लेकिन उसमें भी काजी फैसल साहब ने नोटिस नहीं लिया था। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब ने वो रोना रोया मुझे क्यों निकाला,
और जीटी रोड मार्च किया तो उसमें सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, डीसीओ, डीपीओ, पटवारी, सरकारी वसाइल पंजाब के सारे इस्तेमाल किए गए और सरकारी सारा पैसे से वो जीटी रोड मार्च जो है किया गया। इस पर भी काजी फैसल साहब ने नोटिस नहीं लिया था। उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ जगहों पे आने जाने के दौरान आप देखें जो सरकारी वसाइल खर्च किए गए, ये बहुत सारी इस तरह की अगर मैं आपको बताने लगूं तो शायद 50 इवेंट ऐसे होंगे, चीज़ें होंगी जहाँ पे सरकारी नुमाइंदे भी मौजूद थे, यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शाहिद खलील अब्बासी थे वो भी थे। और फिर शाहिद खलील अब्बासी एक बार एज ए वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं लंदन, वहाँ जाके इश्तिहारियों से मिलते हैं, वहाँ जाकर हसन नवाज, हुसैन नवाज से मिलते हैं और इसहाक डार से मिलते हैं। ये जो सदर हैं वो उस वक्त के वो क्या था, ममनून हुसैन साहब भी वहाँ जाके इश्तिहारियों, फरारियों, भगोड़ों को मिलते हैं। फिर आप ये भी देखें कि इसहाक डार जिस जहाज़ में फ़रार हुए थे पाकिस्तान से, वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ यहाँ से फ़रार हुए थे और उनको फ़रार कराया गया था वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में बिठाकर। तो इसके ऊपर इनमें से किसी चीज़ के ऊपर भी काजी फैसल साहब ने कोई बात नहीं की थी। अब इसलिए काजी फैसल साहब के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है उनके नोटिस के ऊपर। उसकी वजह यह है कि काजी फैसल साहब इस वक्त जो है उनका एक पर्सनल मैटर चल रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब के पास, उनकी हुकूमत के पास एक शिकायत आई कि काजी फैसल साहब की एहलिया ने असासे जदादें बना रखे हैं और काजी फैसल साहब ने उनको डिक्लेयर नहीं किया। काजी फैसल साहब को कहा गया कि आपकी एहलिया जो असासे जदादें हैं आप जस्टिफाई करें। उन्होंने कहा जी मेरा इनसे कोई तल्लुक नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए और इन पे आरिफ अलवी साहब पर इल्ज़ामात लगाए, हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए, फ़रोग़ नसीम पर इल्ज़ामात लगाए, पूरी हुकूमत को चार्जशीट किया, शहजाद अकबर पर इल्ज़ामात लगाए और इवन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर इल्ज़ामात लगाए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ामात लगाए। एक लंबी फहरिस्त है, उन्होंने बहुत से लोगों पर इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून आज भी काजी फैसल साहब के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ हो, मरियम हो, नून लीग की पूरी क़यादत हो, उनके बयानात मौजूद हैं काजी फैसल साहब के हक़ में। बल्कि उनके जो वकला हैं, उनके जो हामी वकला हैं, उन्होंने काजी फैसल साहब का केस मुफ्त लड़ा है। तमाम बार काउंसिल्स ने, तमाम बार एसोसिएशंस ने काजी फैसल साहब को बचाने के लिए मुफ्त केस लड़ा है। और अब काजी फैसल साहब ने इस केस में उनको मामलत के लिए बुलाया है, पाकिस्तान बार काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, जिनका इस वक्त हुकूमत के साथ इस तरह से मसला चल रहा है जैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं जो पीछे एक वीडियो मैंने की है 2 रोज़ पहले, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किस किस अपोजिशन के करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का सामना करने वाले किस लीडर और रहनुमा के हक़ में बयान दिए हैं, कैसे औरत मार्च की हमायत की है, कैसे उन्होंने जो है वो जस्टिस वकार सेठ की हमायत की है और कैसे उन्होंने जो बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले हैं उनको फांसी पर लटकाने की कैसे मुखालफत की है, सरेआम फांसी पर लटकाने की मुखालफत की है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। तो अब एक ऐसी सूरत हाल में जब नून लीग मुकम्मल तौर पर काजी फैसल साहब के हक़ में खड़ी है, बयानात दे रही है नवाज शरीफ समेत, और एक ऐसे वक्त, एक ऐसी सूरत हाल में जब काजी फैसल साहब नून लीग के ऊपर एक बहुत बड़ा मेरिट पे फैसला होगा, लेकिन एहसान तो है कि बहुत बड़ा एहसान है, मेरिट पे फैसला दिया उन्होंने कि उन्होंने हुदैबिया केस बंद कर दिया। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को नोटिस करना और एक ऐसे केस में जिसमें खींच तान के एक तरह से वो आपने नोटिस ले लिया कि, और इन्हीं चीज़ों पे आपने नवाज शरीफ के खिलाफ नोटिस नहीं लिया था लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ ले लिया। तो बहरहाल इसलिए इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, बात भी हो रही है। और काजी फैसल साहब जो हैं वो इसलिए तनकीद की ज़द में कि नवाज शरीफ के मामले में तो वो खामोश रहे इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन इमरान खान साहब के मामले में उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहरहाल अदालत में केस आएगा तो इस पर अदालत ने फैसला करना है, देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।